अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है आप सबके जाने पहचाने संजय दीक्षित जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सर आप लोगों की देखें इतनी अच्छी लक है कि जिस दिन 370 पे पाकिस्तान में बैनर्स तक लगे हुए थे, रोड पे आज भी लगे हुए हैं कि कश्मीरियों के साथ खड़े हों और इंडिया ये कर रहा है वो करे, एन उसी दिन इमरान खान अरेस्ट हो गए। और हमारे बहुत से जो सीनियर जर्नलिस्ट जिसमें हामिद मीर साहब भी हैं बड़े अपसेट थे कि जी आज के दिन ही इमरान खान को क्यों अरेस्ट किया गया। आज तो हमने 370 पे बात करनी थी, लेकिन पूरा दिन 370 पे बात नहीं हुई, सिर्फ इमरान खान होता तो रहा। इमरान खान तो को सजा दी गई ना, इसलिए कि इमरान खान ने 370 के बारे में बात ज्यादा की थी, इसलिए हाँ उसको सर, सजा ये दी आप गई। लोग क्या कर रहे हैं सर? आप हो या मेजर मेजर गौरव हैं और बाकी लोग जो है वो आखिर इमरान खान को इतना क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? ये इमरान खान ने भारत के लिए बहुत बड़ा काम किया है और ऐसा काम किया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। या भारत पर पूरा अटैक भी कर देता कभी, हालांकि भारत की कभी कोई मंशा नहीं रही, सारे अटैक तो पाकिस्तान ने किए इंडिया के ऊपर। तो अगर कुछ भी हम करते तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं आता जो इमरान खान ने कर दिया। देखिए इमरान खान ने क्या क्या किया, मैं गिनाता हूँ। नंबर 1, इमरान खान ने 370 के ऊपर भारत से कुट्टी कर ली और अपनी इकोनॉमी की ऐसी तैसी कर ली। ठीक है, तो हमारा आधा काम वहाँ पर जो है वो सॉल्व हो गया, क्योंकि अब जब फंड ही नहीं रहेंगे तो लड़ाई कहाँ से होगी। अब वो छोटे मोटे जो फिर वो थोड़े जो टेररिस्ट पुश करते हैं वो रह गए। नंबर 2, इमरान खान ने चाइना को अंगूठा दिखा दिया, सीपेक बंद कर दिया। अब ये काम तो हम कुछ भी करते, इंडिया कुछ भी कर लेता, भारत और अमेरिका दोनों मिल जाते तो भी नहीं कर पाते। ये काम इमरान खान ने किया। 2, नंबर 3, इमरान खान ने सारी इंस्टीट्यूशंस जो थी पाकिस्तान की उनको कचरा कर दिया। अब ये कौन कर सकता था? ये इंडिया कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था। अमेरिका कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था। वो इमरान खान ने किया। और नंबर 4, सबसे बड़ा काम, ये तो बिल्कुल हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, नेवर बिफोर, जिसके लिए हम इमरान खान के बहुत बहुत आभारी हैं, वो ये है कि उसने पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी को, दी ओनली फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन लेफ्ट इन पाकिस्तान, उसको जो डिस्क्रेडिट किया है, और वो भी आम पब्लिक की निगाह में। वो तो साहब मुझे लगता है कि अमेरिका, रूस, भारत, चीन सब मिल जाते तो भी नहीं कर सकते थे। इसलिए इमरान खान को मैं भारत रत्न की सिफारिश जरूर करूंगा। लेकिन सर वो तो जब आप देंगे तब देंगे भारत रत्न, लेकिन अब ये बताइए कि ये सब कुछ जो हुआ जिसमें इमरान खान अरेस्ट भी हो गए, इमरान खान को कहा गया है कि 3 साल वो जो है वो जेल में रहेंगे और तरह तरह के उनके ऊपर एलिगेशन है और भी कई मुकदमे हैं जो उनका इंतजार कर रहे हैं, फॉरेन फंडिंग वगैरह। लेकिन सर इस सब में आपके ख्याल से पाकिस्तान जो है वो अब किस तरफ जा रहा है और इमरान खान का क्या फ्यूचर लग रहा है? आपको लग रहा है कि बाहर निकल पाएंगे दोबारा? क्यों, बंडियाल साहब रिटायर हो गए क्या? होने वाले हैं कितने दिन और है? सितंबर में हो जाएंगे। तो बहुत टाइम है, निकल आएंगे बाहर फिर तो क्या है। और उनको मेरे ख्याल से बंडियाल साहब को ये करना चाहिए कि वो कह दे कि भाई 5 साल तक कोई टच नहीं करेगा, किसी भी तरह का मुकदमा हो, बिल्कुल उनको ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दे देंगे बंडियाल साहब। तो जब बंडियाल साहब है तो इमरान खान को चिंता की करने की बात क्या है? नहीं सर, चिंता की बात होगी कि इसलिए कि अरेस्ट भी तो हो गए ना, इतने टाइम से तो अरेस्ट भी नहीं हो पा रहे थे। अब ठीक बार है, बार तो पुलिस अब जैसे ही जाती थी सुप्रीम कोर्ट में और फिर जाएंगे निकल वापस आती रिलीज हो थी। जाएंगे। बार बार जाते थे, अरेस्ट करने के लिए पुलिस जो है पहुंचती थी और उसके बाद आपने देखा किस तरह का, लेकिन पब्लिक भी बाहर नहीं निकली। या फिर बंडियाल इमरान साहब के खान के साथ में लिए, कोई सेटिंग हो गई हो तो पता नहीं। लेकिन सर पब्लिक बाहर नहीं निकली। आपके ख्याल से क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो गई है? पब्लिक बाहर क्यों नहीं अब आई? आप लोगों ने एक बेचारे आदमी को तंग कर रखा है इतने दिनों तक, तो अब पब्लिक भी जो है ना वो भी तो परेशान हो रही है ना कि भाई कितनी बार बाहर निकले। मैं तो वो देख रहा था कि साहब कहाँ वो फैसलाबाद में कुछ लोग कोर्ट के बाहर खड़े थे, पुलिस देखी तो अंदर चले गए। तो
पब्लिक जो है वो ठीक है, आपने पब्लिक को डरा रखा है, लेकिन इमरान खान तो वही इमरान खान ही है, इमरान खान का कोई मुकाबला थोड़ी है। ये कहाँ लगते हैं ये शहबाज शरीफ, कल फ्री और फेयर चुनाव करा के देख लीजिए, इमरान खान फिर से शहंशाह जीत बनकर जाएंगे। आएगा, शहंशाह आजम हाँ खैर, पाकिस्तान बनकर आएगा। बिल्कुल सर, पॉपुलैरिटी तो खैर उनकी कम नहीं हुई है, इस बात से तो मैं एग्री करती हूँ आपके कि बिल्कुल अभी भी खान साहब के साथ काफी लोग ऐसे हैं, अब पॉलिटिशियन नहीं लेकिन आम पब्लिक की हमदर्दियां उनके साथ जरूर है। लेकिन सर अगर हम भारत की बात करें तो पीएम मोदी जो है बहुत अच्छे जा रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे जो है हम देखते हैं हर कंट्री उन्हें बुला रही है, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो अमेरिका हो, या कोई भी कंट्री हो, और सक्सेस पे सक्सेस उनको मिल रही है। लेकिन सर कंट्री के अंदर हंगामा क्यों है, कंट्री के अंदर हम बार बार ऐसा क्यों देखते हैं, जबकि आप लोग बहुत बार कहते हैं, मैं आपकी नहीं वैसे एक बात कर रही हूँ कि जनरली जब इंडियंस के साथ बात होती है वो कहते हैं पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स तो हिंदुस्तान में रहते हैं। सर ये क्लैशेस क्यों हो रहे हैं, उसकी क्या रीजन है, क्या क्लैशेस नहीं इलेक्शंस है, आ दिस रहे इज नॉट हैं, अ क्लैश, क्या है ये तो सर अटैक क्या था, है ये क्या तो है सर क्या? वन साइडेड अटैक था, क्योंकि जिस एरिया में जो अटैक हुआ वहां पर हम्म 80% मुस्लिम मेजोरिटी है। और ये जो हिस्ट्री है ये आज से नहीं है, मैं तो आज चेक कर रहा था, एक किताब है बड़ी अच्छी, हम्म वो अभी आउट ऑफ पब्लिकेशन है, इट इज कॉल्ड रायट्स एंड रॉन्ग्स, हम्म रायट्स इन RIOTS, हम्म रायट्स एंड रॉन्ग WRONG। राइट। तो उन्होंने 1730 से लेके और आज करीब आई थिंक अब टिल अबाउट 2012 का पब्लिकेशन है, तब तक के उन्होंने हम्म जितने भी राइट्स हुए हैं, पहले अनडिवाइडेड इंडिया में और बाद में हम्म इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो सारे के सारे उन्होंने स्टडी किए, और उसका एक कंक्लूजन है ऑलमोस्ट 99%, क्योंकि मैं आज ही उसको निकाल के मैंने उसको दोबारा, क्योंकि रेफरेंस बुक की तरह यूज करता हूँ मैं उसको, जी। तो यहाँ तो हर दंगा जो है वो एक ही तरफ से शुरू होता है, और वो मुसलमानों की तरफ से शुरू होता है, डॉक्यूमेंटेड है, इसलिए इसमें आप कोई डिस्प्यूट भी नहीं कर सकते। और क्यों शुरू होता है वही, अब उस पे जाएंगे तो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी। नहीं तो सर ये थोड़ा तो तो बताइए ये कि क्यों क्यों होता है सर, क्योंकि समझना चाहेंगे क्यों होता है। क्योंकि वहाँ उनको बता दिया जाता है कि भाई कोई भी जैसे जो नॉर्मल जो है सबसे ज़्यादा कोई भी रिलीजियस प्रोसेशन निकलेगा हिंदुओं का, हम्म हम्म तो उसके ऊपर कहीं पत्थरबाजी करेंगे, कुछ करेंगे, हम्म उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है। वो क्योंकि उनको ये पढ़ाया जाता है कि साहब की शिर्क जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह अजीम है, पढ़ाया क्या जाता है ही बड़ी किताब में लिखा ही हुआ है। हम्म तो वो जब ड्रिल हो जाता है ज़्यादा, तो उनको कोई भी अगर हिंदुओं का त्यौहार होता है या कोई हम्म हिंदुओं के कोई अ, पर्व होता है या कोई हम्म उनकी कोई कथाएं होती है, तो हम्म उसमें उनको बड़ी तकलीफ होने लगती है। तो फिर वो शिर्क के खिलाफ जो है वो खड़े हो जाते हैं, जिहाद करने हम्म लगते हैं। तो जो जिहाद का कीड़ा है ना, वो लगता है कि ये पूरा जो हम्म मुल्ला मौलाना क्लास है वो हम्म भरता रहता है हर वक्त। अभी हमने एक काम किया, आपको बताएं हाउ हाउ हम्म डिफिकल्ट इट इज़। और ये भी मुझे भी एक्चुअली मुझे ये थोड़ा शिकायत ये भी है कि जो हमारा जो भारतीय जो इंडियन स्टेट है वो ज़रा ज़्यादा ही टॉलरेंट है। हम्म अब आप ये देखें कि आज भी देवबंद है या बरेली है, जो आपके जो बड़े बड़े जो इनके जो मुकाम हैं, जहाँ से पाकिस्तान का पूरा मूवमेंट जहाँ से चलाया गया था, हम्म तो आज भी छूट है कि वो वही बातें करते हैं जो उस वक्त करते थे। सही, इतने अभी सालों बाद भी। इतने सालों बाद भी अभी अभी कोई हम लोगों ने कोई 37 लोग ने हमने एक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR है, उसको हमने इनके सिलेबस की कुछ चीज़ें निकाल के उनको भेजी कि भाई बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है, यानी कि उनको ये पढ़ाया जा रहा है जिसको पढ़ने से उनके दिमाग में ये होता है कि साहब की विमेन के प्रति, महिलाओं के प्रति
जो व्यवहार वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं, बहिश्ती जेवर पढ़ाते हैं अशरफ अली थानवी का, उसमें जो है वो दे इवन नॉर्मलाइज रेप, और ये उनके निसाब का, उनके सिलेबस का हिस्सा है। उसमें वो जिहाद पढ़ाते हैं कि जिहाद दीने हक की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। दिस इज बीइंग टॉट एज पार्ट ऑफ देयर सिलेबस। ये इंडिया में पढ़ाया जा रहा है? जी जी जी, वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। ये इंडिया में पढ़ाया जा रहा है आज भी दारुल उलूम देवबंद में। तो हमने उस पे एनसीपीसीआर को एक रिटन रिप्रेजेंटेशन दिया है। आप चाहेंगे तो आई कैन शेयर दैट रिप्रेजेंटेशन विद यू। अभी कल ही मैंने उसके ऊपर प्रोग्राम किया है मधु किशोर जी के साथ में, और वो जो है एनसीपीसीआर ने उसका कॉग्निजेंस भी ले लिया, और कॉग्निजेंस लिख के उन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दिया। और उस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं सहारनपुर, जिसमें ये देवबंद आता है, उनको ये लिखा है कि भाई इनका जो सिलेबस है पूरा का पूरा, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या किताबें, वो सब लेके हमको बताओ। क्या क्या पढ़ाया जाता है, बहुत कुछ तो हमने, जैसे फतावा आलमगीरी पढ़ाया जाता है। अब वो फतावा आलमगीरी में क्या क्या पढ़ाया जाता है वो हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है। यानी almost 100% non-Muslims and almost 95% Muslims, उनको पता ही नहीं है कि उस फतावा आलमगीरी में क्या है। और वो सारी चीज़ें जो है, ये आपके जितने भी मस्जिदों के इमाम हैं, जितने भी आपके खुतबे वाले हैं जो खुतबा देते हैं, जो आपके मुफ्ती हैं जो फतवा देते हैं, ये सारे के सारे जो है वो उसी से गाइड होके और सबको करते रहते हैं। और चूंकि सबको उनको फॉलो करना है, अब मुक़ल्लिद तो है ही है सारे के सारे, तो मुक़ल्लिद हैं तो तकलीद करनी करनी है, तो साहब जो मुफ्ती साहब कह देंगे वही सही है। तो ये जो है ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और इन अ सेक्युलर कंट्री लाइक इंडिया इस तरह की चीज़ें, हेट अगेंस्ट अदर रिलीजन्स शुड नॉट बी टॉट। और ये एक्सेसिव टॉलरेंस जो है दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। तो सर क्यों कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा, इस चीज को मना क्यों नहीं किया जा रहा? अगर पाकिस्तान में हो रहा था तो मैं समझ सकती हूँ कि चले इस्लामिक कंट्री के नाम पे बनाया है और यहाँ पे जो कुछ होता है, लेकिन भारत में तो ये चीज हम नहीं समझते थे कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। भारत में क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज को वो बड़ा, वो अपने आप को, उनको उनके अंदर एक गिल्ट रहता है कि कहीं हमको जो है वो माइनॉरिटी के अगेंस्ट नहीं कह दिया जाए। तो वो अपने आप को सब सेक्युलर दिखाने का वो करते रहते हैं ना, और ख़ुद की मैं सेक्युलर, वो सेक्युलर, वो सेक्युलर नहीं है। तो यहाँ एक फेटिश है सेक्युलरिज्म, तो उस सेक्युलरिज्म के फेटिश में इस तरह की चीज़ें टॉलरेट कर करके ये इस तरह का माहौल बना। हालांकि दीज आर आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं तब से तो ये बहुत कम हो गया है। इट इज़ वेरी वेरी लेस। पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आप अगर देखें इंस्टेंस ऑफ राइट्स, सब जैसे सबसे ज़्यादा राइट्स कहाँ होते थे? यूपी में। सबसे ज़्यादा दंगे जो थे वो यूपी में हुआ करते थे, क्योंकि यूपी में कुछ पार्ट्स में बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, और ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से पाकिस्तान मूवमेंट चलाया गया था। वेस्टर्न यूपी है फॉर इंस्टेंस, या ईस्टर्न यूपी के कुछ पॉकेट्स हैं। सही। तो आज ये देखिए, आज चूंकि वहाँ पर योगी आदित्यनाथ का रूल है, और योगी आदित्यनाथ इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दीज थिंग्स एंड ही डजंट मिन्स वर्ड्स आल्सो, तो वहाँ एक भी दंगा नहीं हुआ है। वो ही इज देयर फॉर ऑलमोस्ट 6.5 years। 6.5 साल में यूपी का आपको पॉपुलेशन पता है? नहीं। पाकिस्तान से ज्यादा है जी। 25 करोड़। यूपी की अकेले की पॉपुलेशन 25 करोड़ है, और वहां पर एक भी दंगा नहीं हुआ। कैसे कंट्रोल किया सर इन्होंने? है? क्या कैसे कंट्रोल हुआ? लोगों को अरेस्ट किया गया या वेरी वैसे स्ट्रिक्ट लॉ एंड समझाया ऑर्डर पे, गया? बिल्कुल स्ट्रिक्ट। और किसी भी तरह के ये धंधे पानी जो करते हैं ना, ये खासतौर से ये मुल्ले मौलाना, सबको साफ बता रखा है कि जरा सी भी अगर फालतू की बातें की और लोगों को माइंड ब्रेन वॉश करने की कोशिश की,
जब तक आप सीधे सीधे चल रहे हो, आप अपना काम करो, आप अपने 5 वक्त की नमाजें पढ़ाते रहो, आपको जो लॉ है उसकी पूरी तरह से फॉलो करोगे। नॉइज पोल्यूशन एक्ट है तो आप अपनी अजान जो है, जो डेसिबल लेवल प्रिस्क्राइब्ड है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। इट शुड नॉट एस्केप द कैंपस ऑफ योर मॉस्क। तो सर इस ये तरह के सर इस ये तर... तो सऊदी अरब और यूएई तक में ये पाबंदी है वही कह रहे हैं, कि तो वो हमारे यहाँ भी लॉ है, उसको फॉलो नहीं कराते लोग। देयर इज एन एक्ट कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन एक्ट। अब वो नॉइज पोल्यूशन एक्ट में ये है कि भाई आप सवेरे 6 बजे से पहले और रात के 9 बजे के बाद तो लाउड स्पीकर बिल्कुल नहीं चलाएंगे, एक बात। और जो 6 बजे से 9 बजे के बीच में भी चलाएंगे, उसमें भी आपके बहुत सारी पाबंदियां हैं। कोई कहीं कोई कॉलेज है, कहीं कोई मंदिर है, कहीं कोई हॉस्पिटल है, उसके आसपास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपका जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल लो रहेगा। वहाँ पे तो आपके व्हीकल्स के हॉर्न वगैरह भी बंद कर दिए जाते हैं। और बाकी भी एरिया में वो जो कंपटीशन होता है ना, कि साहब की वो बड़े वाले वो लाउड स्पीकर लगा के जिसको और वो 10-10 12-12 और चारों तरफ कंपटीशन हो रहा है। जहाँ लूज एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहां पे ये सब होता है, और जहाँ स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहां नहीं, जैसे योगी आदित्यनाथ नहीं करने देते, तो वहां पूरी शांति है। अब ये आपके यहाँ पर इंस्टेंस जो हुआ अभी, जो ये मेवात का जो एरिया है जी, और ये मेवात के एरिया वाले कौन है? ये सब वो हैं जो पाकिस्तान जा रहे थे और उनको रोक लिया गया कि नहीं नहीं तुम लोग क्यों जा रहे हो, रह जाओ। और आज जो है ये दंगा कर रहे हैं, जैसे आपकी वो हिंदू वहां से यात्रा निकाल रहे हैं जो हर साल निकलती है, तो उसके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन तो सर एक मस्जिद को भी जी सर एक मस्जिद को भी जलाया गया था ना, जिसमें कह रहे थे कि कोई इमाम साहब थे, कोई 19 साल का, कोई इस तरह का कुछ बताया जा रहा उसका था, उसकी रिएक्शन वीडियो हुआ बहुत था वायरल थी। ये यहाँ पे तो हाँ, बहुत ज्यादा बदमाशी की गई थी ना। यहाँ पे 4-5 हिंदू जो है उनको वो फौत भी हो गए। अब यहाँ ये बात होती है, कल मैं देख रहा था, कल हमारे पाकिस्तान के एक हैं, उन्होंने अपना कोई वीडियो भेजा कि लोग देखिए, क्योंकि मैं उनके चैनल पे गया था और मैंने जो बात है जो मेरी समझ से वो मैंने कही थी, तो वो कोई और जो है वो उन्होंने वीडियो भेजा कि देखिए कह रहे हैं कि साहब की मुस्लिम जो है वो भारत में सेकंड क्लास सिटीजन है। अरे मैंने कहा सेकंड क्लास सिटीजन से क्या है भाई, यहाँ तो सारी सरकारें जो है उनको अपने सिर पर चढ़ा के रखती हैं। और उनको भी मैंने ये जो किताब जो आपको बताई राइट्स एंड रॉन्ग्स, उसका रेफरेंस दिया कि भाई उसको देख लीजिए अगर आप मिल जाए आपके यहाँ तो। और दूसरी बात जो सेकंड क्लास सिटीजन की बात है, वो फेक विक्टिम प्ले जो है, देखिए कि यहाँ किसी भी स्कीम में कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है नहीं। ऑल स्कीम्स आर एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी। बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, तो उनको गिनाने बैठेंगे तो पता नहीं क्या डजन्स एंड डजन्स ऑफ स्कीम्स, 100 से ज़्यादा होगी। उसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल। उसके अलावा माइनॉरिटी वेलफेयर की स्कीम्स अलग से चलती हैं। उस माइनॉरिटी वेलफेयर में आप ये देखिए कि वो पूरी की पूरी जो है वो मुस्लिम्स कॉर्नर कर लेते हैं, अपना तो करते रहते हैं, माइनॉरिटी विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। और जब माइनॉरिटी वेलफेयर की बात आती है तो जो छोटी माइनॉरिटीज हैं उनको टोटली एक्सक्लूड कर देते हैं और सारा खुद लपक ले जाता है। प्लस उनको रिजर्वेशन मिलता है, पता है कि नहीं आपको? ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास का भी रिजर्वेशन मिलता है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी रजिस्ट्रेशन मिलता है। कि यहाँ तो लोगों को ये है कि ये तो दे आर मोर प्रिविलेज्ड, नंबर 1। ऊपर से कश्मीर जैसी जगहों में वो 370 और लगवा लिया शेख अब्दुल्ला टाइप के लोगों ने। तो एक तो दे आर मोर प्रिविलेज्ड, पता नहीं क्या क्या स्कॉलरशिप और सब मिलता है। बजट है 3000 करोड़ रुपए का वहां पे, जो आपके यहाँ के हिसाब से 9000 करोड़ रुपए हो गया पाकिस्तानी रुपीस का। सही।
तो इतना तो बजट जो है वो माइनॉरिटीज का है, जो सारा का सारा मुस्लिम ले जाते हैं। बाकी क्रिश्चियंस और छोटी छोटी जो माइनॉरिटीज है ना, उनको बेचारों को कुछ नहीं मिलता। फिर उसके बाद इनको रिजर्वेशन भी मिलता है सभी के साथ में। तो भाई एक तरफ तो कहते हैं कि साहब कि इस्लाम में कास्ट नहीं होती, और दूसरी तरफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन और लेते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट। तब कोई मुल्ला नहीं आता कहने, फिर भी कहते हैं कि साहब नहीं माइनॉरिटी का रिजर्वेशन अलग से मिलना चाहिए। तो मतलब पूरा एक वो बना रखा है इसके लेके जो है ना, वो लोगों में भारी रिएक्शन होता है कि साहब कि ये आप इनको कुछ भी कर लो, इनके दिमाग से पाकिस्तान नहीं जाता। हर जगह बैठे ये पाकिस्तान बनाने की सोचते रहते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी अपने अलग गेटोज बना के रहते हैं, और वहाँ किसी को घुसने नहीं देते। पुलिस को भी जैसे नो गो एरियाज आपके वेस्ट में इन्होंने क्रिएट कर रखे हैं, वैसे यहाँ भी क्रिएट कर दिए। तो इसलिए जो नूह में हुआ तो उसका एक बहुत छोटा सा रिएक्शन हुआ गुरुग्राम में। वो जो पूरे जो गुजरात राइट्स को लेकर रोते रहते हैं, वो गुजरात राइट्स कहते हैं, वो भी तो रिएक्शन ही था ना। इन्होंने पूरी गाड़ी जला दी थी। बिल्कुल। हमारे यहाँ वही बात है ना सर, क्या आधी बात बताई जाती है ना, हमारे यहाँ सिर्फ ये बताया जाता है कि मुस्लिम्स के साथ क्या हुआ, लेकिन बाकी आधी बात नहीं बताई जाती कि रिएक्शन था। और वही जैसे आप बात कर रहे हैं कि ये लोग जिस तरह से आपके यहाँ जो मुस्लिम्स हैं या जो माइनॉरिटीज हैं, उनको तो बहुत से राइट्स हैं, वो तो बीच में खड़े होकर कुछ भी कह देते हैं। हमारे यहाँ देखिए कोई आवाज निकाल सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। देखा है आपने कभी किसी को, सिंगल बंदे को? कोई कह के देखे, अगर कोई हिंदू ये भी कह दे पाकिस्तान में कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, तभी उसको मार देंगे, बचेगा ही नहीं। उनको हिम्मत ही नहीं होती कि वो बात कर पाए। बेचारे जो कैमरा से हट के बात करते हैं, वो कैमरा के सामने बात कर नहीं पाते। लेकिन फिर भी सर, कहीं ना कहीं आई फील कि इस चीज को कंट्रोल होना चाहिए और इस चीज का कोई हल होना चाहिए, इसलिए कि चाहे जितना मर्जी भारत आगे जा रहा हो, हम देखते हैं पीएम मोदी को किस तरह से सक्सेस मिल रही है, तो वो डैमेज होती है वो चीज। कंपेयर करना पड़ेगा कि 2014 से पहले क्या था, 2014 के बाद क्या है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो इंस्टेंसेस हैं, मैं देख रहा था, एक लोगों ने स्टडी की है इसकी, दे हैव बीन रिड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट 80%। और आइसोलेटेड इंसिडेंट्स तो होती रहेंगी। और दूसरे ये है कि जो ये आपके जो ग्लोबल इस्लामिज्म है, इसने बहुत तंग कर रखा है। आप ये सुनते रहते होंगे साहब की साहब लिंचिंग हो गई, उतनी हो गई। वो उस दिन जो है कोई दिखा रहे कि साहब फिगर दे रहे थे, कोई पता नहीं क्या कि 50 लोगों का हो गया। मैं डेटाबेस मेंटेन करता हूँ कि ये जो जिहादिस्ट एलिमेंट हैं, उन्होंने कितने हिंदुओं का मर्डर किया है। That figure from 2014 onwards is reaching 500। ये माइनॉरिटी है यहाँ की, जो मेजॉरिटी के 500 लोगों को मार चुकी है। सोचिए आप। वो अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल है, thejaipurdialogues.com/RULLS, देख लें आप। बिल्कुल सही। लेकिन खैर सर, ऐसा नहीं, every case is documented। नहीं सर, नहीं होना चाहिए ऐसे। बहुत मुझे तो बहुत अफसोस होता है ये तरह की न्यूज़ आती है। कहते हैं ना कि इट इज अ ट्रबलसम माइनॉरिटी, तो ये फोर्टिफाई होता है कि भाई मुस्लिम्स आर अ वेरी ट्रबलसम माइनॉरिटी एवरीवेयर। कोई इंडिया अकेला थोड़ी है, जहां भी है वहां प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे स्वीडन हो, चाहे डेनमार्क हो, चाहे नीदरलैंड्स हो, चाहे बेल्जियम हो, चाहे यूके हो। कौन सी ऐसी जगह है वेयर दे डू नॉट क्रिएट प्रॉब्लम? मगर वही बात है सर, सब एक जैसे नहीं होते। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज को कंट्रोल करने के लिए मुस्लिम्स को अपने अंदर से ही ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा और लाना पड़ेगा जो इस तरह की चीजों को सपोर्ट नहीं करते, तभी ये चीज मेरे ख्याल है रुक पाएगी। अगर सब गलत बात को सही कहते रहेंगे तो फिर तो यही कैसे कुछ होगा? चलेगा। आप देखिए, अब वो जो है यहाँ पर सारे के सारे जो आप then we will go deeper into the issue। उस पर फिर कभी बात कर लेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। क्योंकि it comes from the Islamic theology, तो उसको आप without reforming the theology आप कैसे कर सकते हैं? और रिफॉर्म का कोई स्कोप है नहीं इस्लाम में, ऐसा कह दिया गया है कि रिफॉर्म की इज्तिहाद हो नहीं परमिशन सकता। है नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रिफॉर्म की इजाजत नहीं है, जब तक लेकिन आप उस होना थियोलॉजी चाहिए। को नहीं रिफॉर्म करेंगे, वो जो सुप्रीमेसिस्ट फिलॉसफी है कि साहब की नहीं खाली हम ही जो है वो जन्नत जाएंगे, बाकी सारे के सारे कीड़े मकोड़े हैं वो सब जहन्नुम में जाएंगे, तो वो तो एक अजीब तरह की साइकोलॉजी बना देती है ना। ऊपर से जो है वो वन लाइफ सिंड्रोम और है, एक ही जिंदगी है, उसमें फिर वन लाइफ सिंड्रोम की वजह से जो मुल्ला मौलाना वगैरह है उनका जो है वो होल्ड हो जाता है बहुत जबरदस्त।
लेकिन ये भी तो तो है सर कि अब बहुत से लोग इस चीज पे बिलीव नहीं भी कर रहे हैं। ये जो जन्नत वाली इनकी इनकी बात है या इल्यूजन है, उस हाँ, पे लेकिन बहुत वो से लोग ये अब लोग बिलीव हैं नहीं कर है रहे तो हैं। अब जब तब जो आपके आ रहे हैं, जैसे अब कल ही मैंने एक प्रोग्राम किया था कि इंडिया में भी कोई प्यू का जो सर्वे आया था अभी, उसमें कहा है कि भाई अबाउट 6% मुस्लिम्स हैव लेफ्ट इस्लाम इन इंडिया, और 12% जो है वो स्केप्टिकल हैं, जो जिसको हमारे मुल्ला मौलाना मुनाफिक कहते हैं, वो हो गए। तो दैट इज देयर, बट देन 82% जो है वो तो अभी भी उसी को फॉलो करते हैं ना, 78% सच बिल्कुल अबाउट बिल्कुल 70। ऐसा ही है। लेकिन सर हम तो बहरहाल यही चाहेंगे कि अमन रहे, और क्योंकि बीच में जब बहुत ज्यादा ये हंगामे चल रहे थे तो बहुत टेंशन भी होती थी देखकर, सोशल मीडिया पे स्पेशली और टीवी चैनल्स पे भी। बट आई विश कि इसका कोई हल निकाला जाए और इस तरह से हाल तो दोबारा निकाला ना हुआ हो। है, दिखाया हुआ है योगी आदित्यनाथ ने, हाउ टू हैंडल दीज पीपल, और बिल्कुल हाँ सर, ठीक से लेकिन चलता अभी है वहाँ जिन पे। इलाकों में हुआ है वहां पे भी सर दोबारा ना हो, वही फिर वही चीज अप्लाई करनी वहाँ चाहिए अगर ये वहाँ रोका जा ढिलाई रही सकता है है ना तो। इनकी, जहाँ ढिलाई कर रहेगी उनको लगेगा कि साहब दे कैन मैनेज देयर, वहाँ पे ये होगा, हम्म और जहाँ पे स्ट्रिक्ट होगा वहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इस वक्त तो रुक गया है ना सर, अभी तो कंट्रोल कर लिया गया है। हाँ, वो तो उसी दिन कंट्रोल हो गया, सही, उसी दिन बिल्कुल कंट्रोल ठीक। हो गया था वो तो। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई विश के ये सब कुछ दोबारा ना हो और हम इसके बजाय जो है वो जरा इमरान खान पे ही फोकस रखें तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच सर नहीं कि क्यों, आपने आज ज्वाइन आपने किया। 370 की तो बात ही नहीं की, यहाँ तो 370 इस वक्त जो है हॉट है। हाँ हाँ, अरे तो बात कीजिए सर। 370 तो सर मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ तो सारे डिस्टर्ब थे कि सुप्रीम 370 पे तो हमने सुप्रीम बात ही नहीं सुप्रीम की है। कोर्ट, और हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है भाई, सुप्रीम कोर्ट में दे आर हियरिंग कि भाई ये जो ये किया गया 370 हटाया गया, वो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल है या नहीं है। अच्छा, दैट इज नहीं बीइंग ये तो डिबेटेड। मुझे नहीं पता था। हमारे यहाँ तो सर उसमें बड़ा प्रोटेस्ट अरे होने तो का प्लान था कॉन्स्टिट्यूशनल लेकिन बेंच है, किया नहीं 5 गया। जजेस की बेंच इसी की सुनवाई कर रही है पिछले अच्छा, वेडनेसडे से, तो सर यही क्या चल लग रहा रहा है है। आपको, क्या लग रहा है आपको, क्या क्या फैसला आएगा? अभी तो कपिल सिब्बल साहब बोल रहे हैं, अभी तो उनका ही पूरा नहीं हुआ, ये तो चलेगा कम से लेकिन कम 15-20 दिन। नहीं, मगर आपको क्या लग रहा है कि फैसला क्या आ सकता है? अब दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट हो जाए तब पता चले, अभी तो उनसे जो सवाल पूछ क्योंकि रहे हैं वो कपिल सिब्बल आपकी साहब उसका तरफ के जवाब दे लोग नहीं भी पा तो रहे। दोबारा, क्योंकि आपकी तरफ के लोग भी तो कह रहे हैं ना जो कश्मीर साइड के जी दोबारा 370 को लाइए। नहीं, पब्लिक तो नहीं कर रही है, लेकिन जो लोग जिनका जो सिस्टम चला गया, हम्म जिसके कारण वो मजे करते थे वहां पे, और हम्म पूरी तरह से आपको पता है कि 370 में तो उन्होंने जो है वो सभी के जो राइट्स थे वो भी नहीं दिए हुए थे, बहुत सारे लोगों के राइट्स उन्होंने जो है वो सीज कर रखे थे 370 के चक्कर में, एक पूरा एक अलग से शरिया स्टेट बना रखा था विद इन इंडिया, हम्म तो इसलिए उनको तो तकलीफ है ही, लेकिन अब्दुल सर नाज को भी, पाकिस्तान में, हफीज को, और लेकिन सर पाकिस्तान को, यस पाकिस्तान को भी बहुत लेकिन तकलीफ है। सर पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने, मैं आम पब्लिक की बात कर रही हूँ, उन्होंने कश्मीर कश्मीर करना छोड़ दिया है। बल्कि कई लोग मुझे मिले, वो कहते हैं यार जान छोड़ो, हमने कश्मीर हमें नहीं चाहिए, हम यहाँ पे आराम से अपना जो रोजी रोटी कर पाए वही बहुत है। तो बहुत से लोग इस चीज से हट गए हैं। जो पहले कहा जाता था ना कि वो कश्मीर पे बड़े इमोशनल हो जाते हैं, अब वो चीज नहीं रही। अब कश्मीर को के लिए पाकिस्तानी कम से कम इतने ज्यादा इमोशनल नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, बस पीस होना चाहिए और हमें नहीं चाहिए कश्मीर, ये तक बोला है लोगों ने। तो चेंज तो है। चलिए देखते हैं कितने दिन तक रहता है। अब तो आपका एस्टेब्लिशमेंट वापस पावर में आ गया है, हमारा इमरान खान चला गया है, अब उसके इमरान खान के जाने की वजह से हमें बहुत दुख है, हम उसके मातम मनाएंगे, मरसिया पढ़ेंगे। सर बेफिक्र रही, हो सकता है वो फिर आ जाए, इसलिए कि वो गया वक्त तो नहीं है ना। खान साहब कभी भी यू टर्न मारते हैं सर, आपको तो मालूम है वो कितने यू टर्न लेते हैं। तो क्या पता वो फिर यू टर्न मारे। अभी तो फिलहाल उनके लिए कहा जा रहा है कि जी खान साहब जो है वो कैरम बोर्ड खेलने के लिए पाउडर मांग रहे हैं। तो अब वो अच्छा। पता नहीं कौन सा पाउडर मांग रहे हैं लेकिन तो कैरम बोर्ड का कल पाउडर अगर उन्होंने उसको सूंघ लिया तो फिर पता नहीं क्या होगा। हमारे एक जर्नलिस्ट, उन्होंने कल ट्वीट लगाई थी कि खान साहब जो है ना वो कैरम बोर्ड खेलने के लिए पाउडर मांग रहे हैं। तो मैंने कहा यार कोई हाल नहीं आप लोगों का, बेचारे मुश्किल में, तो ये लोग आगे से जोक बना रहे हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, ओके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।